Hello everyone, I am Sunita Yadav, your GK teacher. In today's class we discuss chapter number 2 in your GK book. The chapter name is Handicraft from South India. As you all know, India is a rich in culture and craft and well depicted in its handicraft. इंडिया में बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव वैल्यू पीसेस, ज्वेलरी, क्लोथ, सब कुछ यहाँ पर बहुत फेमस है ना। तो पूरे वर्ल्ड में इस चीज को क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है। जो हैंडीक्राफ्ट्स है मीन्स क्या हो गया, इन सब चीजों को अपन किस चीज से बनाते हैं बेटा, हैंड से बनाते हैं। क्लियर है। आप धीरे आसपास में फेयर्स में जाते होंगे, आपने इस तरीके के प्रोडक्ट्स को देखा भी होगा और आप देखते होंगे तो ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये हैंडमेड है, मशीन मेड नहीं है, हर पर्सन की अपनी मेहनत इसमें लगी है। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब चीजें कुछ तो कॉस्टली होने के कारण लोगों ने परचेज करनी बंद कर दी है, एक लोगों को फैक्ट्री से बनी हुई चीजों को ज्यादा पसंद करने लग गए हैं। तो इन हैंडीक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए जो केमिकल से या हैंड फैक्ट्रीज में जो चीजें बनती हैं वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं उन लोगों को, तो वो उस चीज को बाय करते हैं। इस वजह से धीरे धीरे हमारे जो इंडिया की एक स्पेशलिटी है हैंडीक्राफ्ट्स, यानी इसमें ये सारी चीजें पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये सारी चीजें धीरे धीरे लैप्स होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि हम लोग इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीजों को खरीदते नहीं है, कुछ कॉस्टली होने के कारण किसी को ये चीजें पसंद भी नहीं होती हैं इस वजह से। लेकिन ये आप सोचिए कितने बड़े लेवल पे लोगों को सर्विस देने का, एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लोअर उसको प्रमोट करने के लिए भी कुछ इस तरीके की चीजों को बाय करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज हैंडीक्राफ्ट? Most of the people have a lot of love for Indian handicraft products. Every craft is connected to a particular place and region, and it depicts the tradition and lifestyle of craft person. हैंडीक्राफ्ट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ वैरायटी। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियन लोग या वर्ल्ड में रहने वाले जो लोग हैं, बाहर के रहने वाले जो लोग हैं, फॉरेन लोग जो हैं, वो भी अपने यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को पसंद करते हैं और अपन लोग भी हैंडीक्राफ्ट को बहुत ही पसंद करते हैं। हैंडीक्राफ्ट में जैसे एग्जांपल है हैंड मेकिंग, आप राजस्थान की चुनरीज को जानते होंगे, है ना। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट है इनके एडवांटेज क्या है ना। तो एडवांटेज है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, रीयूज करता है, तो ये इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। इम्प्रूव द क्रिएटिव स्किल्स, और अपनी क्रिएटिविटी को आप देख रहे होंगे इन सब पिक्चर्स में कितनी क्रिएटिविटी से इन चीजों को देखिए बनाया हुआ है। तो वो अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स को यूज करके इम्प्रूव करके हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। और जो भी उनके आसपास में जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उससे वो हैंडीक्राफ्ट जैसी ऐसी चीजें बनाते हैं। मेक मनी विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को मनी अर्न करने में खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती किसी जॉब की। स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इम्प्रूव करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट का सबसे मेन चीज क्या है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे अपन स्टार्ट कर सकते हैं इस जॉब को। सो सेकेंड वन इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। जो हैंडीक्राफ्ट्स में जो भी मटेरियल यूज होता है, लाख है, सिल्क में काजीवरम जो भी है, ये सब चीजें एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती हैं। इसके बजाय फैक्ट्री से बनी हुई जो भी स्कल्पचर्स होंगी, जो भी पेंटिंग्स होंगी, उन सब में केमिकल यूज होगा, वो डिग्रेडेबल भी नहीं होंगी और हमारे एनवायरमेंट के लिए हेल्दी भी नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज गुड क्वालिटी एंड यूनिकनेस। इनके अंदर क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है और एक यूनिकनेस हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए लोग, जो हम लोग हैं इंडियन लोग या फॉरेन जो भी है, फॉरेन पर्सन्स जो हैं, वो सब हैंडीक्राफ्ट को पसंद करते हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्कल्पचर्स या कुछ ना कुछ पेंटिंग, इस तरीके का कुछ भी आइटम्स जो है हमें अपने घर की सजावट में यूज कर लेना चाहिए, ताकि कुछ लोगों को इससे क्या मिल सके, जॉब मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट वी स्टार्टेड। फर्स्ट वन हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हैंडीक्राफ्ट है साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ का फेमस है। तो अपन साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर क्या होंगे, तमिलनाडु, केरला, ऐसा नहीं है राजस्थान का कुछ फेमस नहीं है। चैप्टर जो है अपना क्या है, हैंडीक्राफ्ट, किसके बारे में स्टडी करना है, साउथ इंडिया के अंदर, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं जो हम अभी रीड करेंगे। फर्स्ट आप देख रहे हैं कि ये सिल्क दिख रहा है, ये कौन सी सिल्क की साड़ी है, कांजीवरम सिल्क साड़ी है। साउथ में आपने देखा होगा मूवीज में बहुत पहनते हैं इसी साड़ी को, है ना। तो साड़ी कांजीवरम सिल्क जो है, कांजीवरम तमिलनाडु की फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ये एलिफेंट दिख रहा है, ये सैंडलवुड से बना हुआ है।
तो सैंडलवुड क्राफ्ट फ्रॉम कर्नाटका, जो सैंडलवुड जो क्राफ्ट है वो कहाँ का फेमस है, कर्नाटका का फेमस है। नेक्स्ट सेकेंड, जो ये बिद्री क्राफ्ट है, आप इसके ऊपर जो स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है वो कहाँ की, इसको बिद्री क्राफ्ट बोलते हैं और ये आंध्र प्रदेश की फेमस है। नेक्स्ट फोर्थ, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे नेकलेस दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पर्ल दिखाई दे रहे हैं। जो पर्ल से बनी हुई ज्वेलरी जो है वो कहाँ की फेमस है बेटा, हैदराबाद की फेमस है। तो वहां पर इस पर्ल से रिलेटेड जो भी ज्वेलरी आइटम है वो सब यहाँ पर बनाया जाता है और सेल किया जाता है, और बहुत ही सुंदर दिखते हैं इस तरीके के पर्ल को यूज करके जो ज्वेलरी बनाई है। तो कहाँ की फेमस है, हैदराबाद की। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, फिफ्थ लैक बेंगल्स, आप यहाँ पे बेंगल्स देख रहे हैं, ये लाख की बनी हुई है, आपके घर में भी आपकी मदर सिस्टर पहनते होंगे लाख के बेंगल्स। तो ये लाख के बेंगल्स जो है वो कहाँ के फेमस है, ये भी हैदराबाद के फेमस है। नेक्स्ट जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग आप सब बहुत अच्छे से नोन होंगे इस पेंटिंग के, इसको ब्रॉन्ज स्कल्पचर बोला हुआ है। और नेक्स्ट ये कहाँ की फेमस है, त्रिची तमिलनाडु की फेमस है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है यहाँ पर, तंजोर डॉल्स फ्रॉम तंजावर तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की फेमस है। नेक्स्ट देखिए स्टोन से बनी हुई है ये। नेक्स्ट जो है पल्लव स्टोन क्राफ्ट है, जो मलमपुरम तमिलनाडु का फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पर आप टाइल्स देख रहे हैं, टाइल्स जो है ये हथनकुड़ी पेंटेड टाइल्स हैं, ये चेटीचंड तमिलनाडु की फेमस होती है। नेक्स्ट ये देखिए स्ट्रॉ से बास्केट बना रहे हैं, ये जो स्ट्रॉ से जो बास्केट बन रहा है ये कॉटन पालम लीफ बास्केट है, जो चेटीचंड तमिलनाडु की फेमस है। नेक्स्ट ये देखिए वुड पे पेंटिंग की हुई है, तो ये जो वुड पे पेंटिंग है वुड एनक्रेविंग फॉर कर्नाटका, क्लियर। नेक्स्ट वन इज ये बैम्बू ट्री की पूरी मैट है, और उस मैट के ऊपर क्या किया हुआ है, पेंटिंग बनाई हुई है। तो ये बैम्बू मैट पेंटिंग है, ये कहाँ की फेमस है बेटा, ये केरला की फेमस है। नेक्स्ट देखिए केरला के अंदर ही गोल्ड ज्वेलरी फेमस होती है, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन वहां के मिलते हैं। तो साउथ में आपको गोल्ड ज्वेलरी में केरला फेमस है, वहां पे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन की गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। 14 नंबर, आपने इस तरीके की पिक्चर या डांस देखा होगा कभी, तो ये आपको ये कथकली डॉल्स हैं, और इस कथकली जो डांस होता है वो भी उधर का ही फेमस है। वहां पर इस तरीके के पर्सन इस तरीके के कॉस्ट्यूम पहनकर उस डांस को प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये कथकली डॉल्स भी केरला की फेमस है। नेक्स्ट 15 नंबर, तंजोर पेंटिंग ऑफ तंजावर तमिलनाडु, ये जो तंजोर पेंटिंग है ये तंजावर तमिलनाडु की फेमस है। नेक्स्ट कथकली के जो मास्क हैं ये भी केरला के ही फेमस है, क्लियर। नेक्स्ट, डिड यू नो में आपको बताया कि लैक इज रेजिनस मटेरियल सिक्रेटेड बाय इंसेक्ट्स। जो लाख है, जो लाख के बेंगल्स अपन ने देखे थे फेमस थे, कहाँ के फेमस थे, हैदराबाद के फेमस थे, है ना। तो वो जो वो लाख जो है वो बनता कहाँ से, वो एज अ इंसेक्ट बनता है। जैसे आप सब ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि सिल्क जो हमें सिल्क वर्म से मिलता है ना। जैसे सिल्क से सिल्क वर्म मिलता है, ऐसे लाख वाले जो लाख का जो इंसेक्ट है उससे हमें लाख मिल जाता है। जैसे हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होती है, वैसे ही उनके माउथ में भी इस तरीके का कुछ विस्कस या कुछ इस तरीके का मटेरियल होता है, तो वो उसको सिक्रीट करते हैं एनवायरमेंट में आके, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, फिर उसको मेल्ट करके अलग अलग शेप साइज की लाख की बेंगल्स बनाई जाती है, क्लियर। इस चैप्टर के अंदर आपका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जैसे तंजोर पेंटिंग है कि ये कहाँ की फेमस है, तो तंजोर तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपके गोल्ड ज्वेलरी है वो कहाँ की फेमस है, केरला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके इसमें सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट 5 हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, कोई भी 5 हैंडीक्राफ्ट के नेम बता दीजिए जो साउथ इंडिया के फेमस है। तो आपको इनमें से कोई भी एनी 5 आप आंसर लिख सकते हैं। आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड हाउ, तो आपको हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में सब चीजें समझ में आ गई होंगी, और कैसे इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा वो भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, पश्चिम बंगो। पश्चिम बंगो इसी का ही एक अदर नेम वेस्ट बंगाल है, और उसी को हम पश्चिम, वेस्ट को पश्चिम और बंगाल को बंगो बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न रीजन पे ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। इसकी जो बॉर्डर लाइन होती है वो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड आसाम से बाउंड्री होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस इन द स्टेट, इस स्टेट के अंदर जो भी प्लेसेस हैं, जो भी सिटीज हैं, उन प्लेसेस की कुछ आपको हिंट्स दी हुई है, ठीक है। तो उन हिंट्स के आइडेंटिफाई करके हमको उस प्लेस का नेम बताना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम है, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये ही हिंट अपने लिए बहुत काफी है कि वेस्ट बंगाल की ये क्या है, कैपिटल है,
ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर, ये हुगली रिवर के ईस्ट बैंक पे लोकेटेड है। नेक्स्ट 1911 तक ये इंडिया की क्या रह चुकी है, कैपिटल रह चुकी है। द सिटी वाज अ सेंटर ऑफ इंडियन डिपेंडेंस मूवमेंट, जो इंटर डिपेंडेंस मूवमेंट पे जो भी उस टाइम पे काम हुआ था उसका सेंटर जो था ये सिटी थी। इट इज आल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका एक अदर नेम क्या है इस सिटी का, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा होगा, तो आंसर इज कोलकाता। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट वन इज next one is it is a UNESCO World Heritage Site. It cover the Bangladesh एंड द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी सेकंड बताया हुआ है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया, ये जो भी प्लेस है उनको। इट कवर द पार्ट ऑफ, इसमें थोड़ा बांग्लादेश का पार्ट है, एंड द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और इंडिया का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। दिस रीजन इज डेंसली कवर्ड बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो इसके अंदर कवर होता है, एंड इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द बंगाल टाइगर्स, और यहाँ पर बंगाल टाइगर्स को रिजर्व सेंटर भी बनाया गया है। तो इट्स आंसर इज सुंदरबन। तो इसका आंसर क्या है, सुंदरबन। तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, तो उसी का ये एक पार्ट है। आपको इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, याद रखना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो ये होगी। नेक्स्ट क्या हो गया कि वेस्ट बंगाल के अंदर द रीजन इज डेंसली कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो ये जो जगह है ये क्या है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रिजर्व द बंगाल टाइगर, जो लार्जेस्ट रिजर्व बंगाल टाइगर है उनके लिए प्लेस है। क्या नेम है इसका, इसका नेम है सुंदरबन। नेक्स्ट थर्ड वन इज इट इज द टाउन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये एक गांव है जहां पर एक नगर पालिका और एक छोटा सा गांव है बंकुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में। इट इज अ फेमस फॉर इट्स बर्न्ड रेड टेराकोटा ब्रिक, यहाँ पर रेड टेराकोटा ब्रिक से टेम्पल्स बनाए गए हैं, और यहाँ की एक बालुचरी साड़ीज भी बहुत फेमस है। तो ये कौन सी प्लेस है, ये प्लेस है आपकी बिष्णुपुर। ये प्लेस कौन सी है आपकी, बिष्णुपुर। ये देखिए रेड टेराकोटा से यहाँ पर सब बनाया हुआ है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट वन इज द सिटी इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ द भागीरथी, ये भागीरथी के बिल्कुल साउथ में ये सिटी लोकेटेड है। नेक्स्ट ये ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, जो भागीरथी है वो क्या है, एक हेल्पर रिवर है जिसको अपन सहायक या ट्राइब्यूटरी बोलते हैं, गंगा की सहायक नदी है। मतलब ये जो भागीरथी है किस में ऐड हो जाती है, आगे जाके गंगा के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है। इट वॉज द लास्ट कैपिटल ऑफ बंगाल बिफोर इट कम अंडर द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल आए थे तो ये लास्ट कैपिटल थी उस टाइम पे। द सिटी टुडे इज द सेंटर ऑफ एग्री, अब ये सिटी जो है सेंटर है किसका, एग्रीकल्चर का, हैंडीक्राफ्ट्स का, एंड सेरिकल्चर ऑफ सिल्क फॉर्मिंग। सेरिकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड अ सेरिकल्चर। इट्स क्लियर। दिस प्लेस इज अ मुराशिदाबाद, ये प्लेस कौन सा है, मुराशिदाबाद है। ठीक है। नेक्स्ट वन इट इज अ हिल स्टेशन इन महाभारत रेंज ऑफ वेस्ट बंगाल, ये जो हिल स्टेशन है महाभारत रेंज के टाइम पे ये जो रीजन आता है पूरा वेस्ट बंगाल का। इट इज नॉन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनी ऑफ विच वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनिकल पीरियड, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए बहुत फेमस है। कब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश हो गए थे, जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड चल रहा था उस टाइम पे। तो दिस प्लेस इज कालिम्पोंग, दिस प्लेस इज कालिम्पोंग। एंड लास्ट सिक्स्थ वन, इट इज अ टाउन इज अ इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये एक टाउन है वेस्ट बंगाल का। इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, आपने नाम सुना होगा, मैं आपको नाम पहले बता देती हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। तो यहाँ का नाम क्या है, दार्जिलिंग, सुना हुआ है ना। तो टूरिस्ट प्लेस है बहुत अच्छा, और इट इज लोकेटेड इन अ महाभारत रेंज, जो महाभारत की जो रेंज है वो वहां पर ये लोकेटेड है। इट इज नोटेड फॉर इट्स टी इंडस्ट्री, यहाँ पर टी की इंडस्ट्री बहुत है, चाय की फैक्ट्रीज बहुत है। यहाँ पर जो टेरेस फार्मिंग अपन करते हैं उस तरीके से टी को ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट है द हिमालयन रेलवे विच रन हियर इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ की जो हिमालयन रेलवे वो रन होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, उसको इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ की जो रेलवे है, जैसे आपके जो है यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर चलती है, वहां पर बिल्कुल रोड के बिल्कुल साइड में
जैसे आपके गाड़ियां चलती हैं वैसे ही बिल्कुल साइड के अंदर रेलवे चलती है, ठीक है ना। ट्रेन आपको बिल्कुल पास में से निकलती हुई दिखाई देगी, तो ये यहाँ का बहुत स्पेशल चीज है। आप कभी भी चाहें तो यहाँ पर जरूर देखिएगा। टाइगर हिल, घूम मोनेस्ट्री एंड भूतिया बुस्ती एंड मोनेस्ट्रीज, यहाँ पर मोनेस्ट्रीज भी बहुत है, आर सम ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो ये जो है मेजर टूरिस्ट का अट्रैक्शन है ये प्लेस, जो कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगो का पार्ट है। दिस प्लेस इज, मैंने पहले ही बता दिया ये क्या है, दार्जिलिंग। नेक्स्ट इज, एक नाउ फाइंड आउट में आपके दो क्वेश्चन पूछे हुए, नेम टू नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल। दो नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल के बताने, एक तो हमने पहले ही रीड कर लिया है, सुंदरबन नेशनल पार्क। नेक्स्ट एक जल्दापरा नेशनल पार्क और है। नेक्स्ट इज अ कोच बिहार। फनी फैक्ट में बताया हुआ है कि कोच बिहार इज द ओनली प्लेन टाउन इन नॉर्थ बंगाल रीजन विच रिमेन इन रॉयल हेरिटेज। ये रॉयल हेरिटेज है। ये जो बंगाल का पार्ट जो होता है ना, ये हिली एरिया होता है, यहाँ पर आपको प्लेन सरफेस बहुत कम मिलती है। तो ये जो कोच बिहार जो प्लेस है वो एक प्लेन टाउन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड चैप्टर नंबर 3 पश्चिम बंगाल।